दोस्तों, आप में से जितने भी कैंडिडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो अपना कंपटीशन पता होना चाहिए कि कितने बच्चों के साथ उनका कंपटीशन है, कितने लोगों ने 2022 के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। सो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म फिल को लेकर के, कितने बच्चों ने फॉर्म यहाँ पर फिल किए हैं। सो जब तक आरटीआई के रिप्लाईज नहीं आने स्टार्ट हुए थे, तब तक बहुत सारे डाउट थे कि 70 लाख ने किए हैं, 90 लाख ने किए हैं, 1 करोड़ ने किए हैं। लेकिन जब से आरटीआई लगानी स्टार्ट हुई है और उनके रिप्लाई एसएससी की तरफ से आने स्टार्ट हुए हैं, तब से क्लियर हो गया है कि 55 लाख बच्चे यहाँ पर हैं जिन्होंने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए अप्लाई किया है। अब सवाल ये उठता है कि 55 लाख बच्चों ने अप्लाई तो कर दिया, तो क्या कंपटीशन भी 55 लाख के साथ ही है? क्या 55 लाख के 55 लाख बच्चे ही एग्जाम में उतरेंगे? सो ये तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि फॉर्म भरना और एग्जाम के लिए अपियर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर्म तो बहुत सारे लोग भर देते हैं, लेकिन एग्जाम में कितने लोग बैठते हैं ये यहाँ पर मैटर करता है। और जो जितने लोग एग्जाम में बैठे उनमें से सीरियस तैयारी करने वाले कितने बैठते हैं, ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर करता है। लेकिन अगर आप 55 लाख के साथ अपना कंपटीशन लेके चलते हो, तो एक सीट के ऊपर अप्रोक्सीमेट 120 बच्चों का कंपटीशन है कि 119 बच्चों को यहाँ पर बाहर करना पड़ेगा, एक बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम की अटेंडेंस जो है वो 75 to 80 के बीच में रहती है आपकी, ठीक है ना। सो इस हिसाब से अगर आप 80% भी अगर आप 55 लाख का लेके चलते हो, तो आपका लगभग 42-43 लाख के लगभग आपका पड़ता है। और अगर वहां से आप कंपटीशन चेक करते हो, तो आपका एक सीट के ऊपर 95 से 97 बच्चों का कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। और अगर ये रेशियो कम हो जाता है थोड़ा सा और, तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो कंपटीशन है वो भी यहां पर घटता हुआ चला जाएगा, कुछ बच्चे और आपके कम होते हुए चले जाएंगे। अब इस 55 लाख में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर होंगे? तो देखिए 20% बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम को देने ही नहीं आएंगे, ठीक है, या 25 होंगे, या 30% तक भी जा सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में तो देने आएंगे, लेकिन उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, वो किसी के प्रेशर से देने आगे, वो बच्चे यहां से बाहर होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2020 वाले भी हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन भी हो गया, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो है फिल किया है, उन्होंने भी फॉर्म को, चाहे उनको आगे जॉब लेनी हो या फिर उनको ना भी लेनी हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो संतुष्ट हैं, जिनको सीआईएसएफ मिल गया मान लो, लेकिन उन्होंने फिर भी भर दिया, क्योंकि सिर्फ कुछ बच्चे दिखाना भी चाहते हैं कि मैंने एक बार जो है वो क्लियर कर लिया एग्जाम, तो मैंने दूसरी बार भी एग्जाम को क्लियर कर दिया, उनको करना कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह वाले भी बच्चे हो लास्ट में जाके अपनी जो है उसको छोड़ देंगे। सो इस तरीके से भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आउट होते हुए चले जाएंगे, और लास्ट में जो कंपटीशन है वो उन्हीं बच्चों के बीच में बच जाता है जो सीरियसली इस जॉब को लेना चाहते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेट 120 से घटकर ये 97 पे आया, उसके बाद और घट जाएगा, और ये लास्ट तक आप देखोगे आपका 50, एक सीट पे 50, उससे भी कम 30 पे आ जाओगे, फिर 25 पे आ जाओगे आप, ठीक है ना। मेडिकल होते होते भी आपका कंपटीशन बिल्कुल कम हो जाएगा। सो यहाँ पर फिलहाल के लिए 55 लाख का एक दायरा है, एक 55 लाख का एक रेशियो आपके पास है, लेकिन इसमें से सीरियस कितने बच्चे बैठेंगे वो आपके एग्जाम पर और आपकी कट ऑफ पर इंपैक्ट डालेंगे। लेकिन कट ऑफ को लेकर आपको इस बार बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है 2020 वालों के जो फरकच्चे उड़े हैं, जो उनके तंबू उड़ाए गए हैं ना भाई, एसएससी ने बहुत बुरी तरीके से उड़ा दिए। इतना टफ होने के बाद, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी जो कट ऑफ है वो एकदम से आसमान छू गई। तो इस बार भी आप यही मानकर चलना कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत बड़े, एक तरह से यूँ समझ लो आप, खतरनाक बच्चों के साथ होने वाला है। क्योंकि इस बार भी यही हुआ था, बच्चों ने नंबर अपने नहीं शेयर किए और उन्हीं की वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर गई। तो इस बार भी आपकी कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेट 15 नंबर का आप मार्जिन लेके चलोगे, तभी जाकर कुछ बात हो पाएगी। इससे कम अगर आपके नंबर रहेंगे तो आप सिर्फ बॉर्डर पर ही खड़े रह जाओगे। 2020 वालों के हाल आप देख सकते हो, 9 नंबर वाले बच्चे भी बाहर हुए हैं, ठीक है ना। सो जिनके 9 नंबर थे, जिनको लग रहा था सीआईएसएफ मिल जाएगी, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। अपने में बहुत बड़ी बात है ये कि इतना सब कुछ कट ऑफ का बढ़ना, और जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है, 15 नंबर का मार्जिन तो आपको लेकर चलना है, चाहे कंपटीशन आपका कितना भी रहे। आपको अपनी तैयारी इतनी करनी है कि भाई हाँ, मुझे 15 नंबर का तो मेरे पास है, 15 नहीं तो 13 से 15 के बीच में है। 10 प्लस जिसके भी होंगे, 11 प्लस जिसके होंगे, वही 2020 का हालात देखते हुए अपने आप को सेफ समझ सकता है। इससे कम वाला तो फिर इस बार कहने या पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा कंपटीशन होगा या
सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो 55 लाख को ही आप कंसीडर अभी करके चलो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि भाई और आप इससे 80% बच्चे मान सकते हो, तो आप अपना कंपटीशन मानो कि आपका 43 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन है। उस हिसाब से आप तैयारी करोगे जब आप हिट लिस्ट के अंदर आ पाओगे, अदरवाइज तो कहीं ना कहीं इधर ही उधर आप बाहर हो जाओगे, चाहे वो कट ऑफ में या किसी और चीज़ के अंदर, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है, चाहे आप फिजिकल करो चाहे आप मेडिकल देने जाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए तैयारी ऐसी करो कि आपको 55 लाख बच्चों के साथ ही कंपटीशन करना है, 55 लाख बच्चों को ही आपको बाहर करना है। बस इतना कंपटीशन आप करके चलोगे तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, ठीक है ना। सो बेस्ट आज की वीडियो में यही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।